अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का थर्ड थ्योरम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि द टू एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। यानी ऐसे दो एंगल्स जो किसी सर्कल के सेम सेगमेंट पे बने, और ये किन एंगल की बात हो रही है? ये सर्कम एंगल की बात हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें सर्कम एंगल का कैसे पता चला कि ये सर्कम एंगल की बात हो रही है, सेंट्रल की नहीं हो रही? तो इसमें एक कॉमन सेंस की बात है कि जो सेंट्रल एंगल है वो सिर्फ एक ही होता है। यानी सेंटर जब एक है तो फिर सेंट्रल एंगल भी एक ही बन सकता है। तो अब उसने कहा कि टू एंगल्स, यानी कि स्टेटमेंट अगर आप अपनी बुक्स पे स्टेटमेंट देखें तो उसकी स्टेटमेंट का आगाज़ ही टू से हो रहा है, यानी कि टू एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी ये दो एंगल्स हैं, तो दो एंगल फिर सेंट्रल नहीं हो सकते, तो वो लाजमी बात है, वो सर्कम एंगल ही होंगे। ठीक है, तो वो सर्कम एंगल्स की बात हो रही है कि जो दो सर्कम एंगल्स सर्कल के एक ही सेगमेंट पे बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो चलें देखते हैं ये कौन से एंगल्स की बात हो रही है, यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं। अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जो कि एक आर्क इनके दरमियान में बन रही है, तो बिल्कुल इनके ऑपोजिट साइड पे मैंने दो और पॉइंट्स ले लिए सी और डी, और ये जो है ये सर्कल का सेंटर है जिसको हम ओ का नाम दे देते हैं। अगर मैं एक सर्कम एंगल पहला बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनाऊंगा? देखिए, सर्कम एंगल बनाने का तरीका ये होता है कि ये जो आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले, इन दोनों एंड पॉइंट्स को मैंने इसके साथ मिलाना है। यानी ए को मैंने मिलाना है सी के साथ, और सी को वापस मिला देना है बी के साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। ये हमारा पहला सर्कम एंगल है और इसका नाम होगा एंगल ए सी बी, यानी एंगल ए सी बी, जिसका जिक्र हो रहा था उस स्टेटमेंट में। अब दूसरा सर्कम एंगल कहाँ बनेगा? दूसरा सर्कम एंगल हमारा पॉइंट डी पे बनेगा, और वो सर्कम एंगल बनाने के लिए भी हमें वही टेक्निक यूज़ करनी है कि ये जो आर्क है इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों को हमने मिलाना है डी के साथ। यानी कि पहले ए को मिलाया डी के साथ, फिर डी को वापस मिला दिया बी के साथ। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास एक और एंगल यहाँ पे बन जाएगा जो कि हमारे पास कहलाएगा एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। अब ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल होते हैं, इस बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों आपस में हमेशा बराबर रहते हैं। तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ जो कि हमने आज यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके गिवन पोर्शन में आप सिंपल ये बता सकते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास ओ है। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो एंगल ए सी बी है और एंगल ए डी बी है, ये दोनों सर्कम एंगल्स हैं। ये दोनों बातें आप अपने गिवन के पोर्शन में यहाँ पे कर देंगे, जो कि आप अपनी बुक से भी गाइडलाइन ले सकते हैं, और मैंने भी आपको बता दिया, इन वर्ड्स में आप अपना गिवन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो है ये स्टेटमेंट आपकी टू प्रूव है। ठीक है, ये हमारा टू प्रूव है, इसको हमने प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन जो होती है उसमें हम अमूमन यहाँ पे ए को ओ के साथ, यानी इन दोनों पॉइंट्स को हम डॉटेड फॉर्म में आपस में मिला लेंगे, और उधर से हम ओ को बी के साथ भी मिला लेंगे, यानी इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला लेंगे। ठीक है, ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन कर लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सर्कल के सेंटर पे भी एक एंगल मिल जाएगा जो कि सेंट्रल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है कि ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। ठीक है, ओ को ए और बी के साथ हमने सिंपली ज्वाइन करना है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके स्टेटमेंट और रीज़न वाले पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये थ्योरम है, काफ़ी इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इधर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे हम रीज़न्स लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखें, सबसे पहले अगर हम ये चेक करें कि ये हमारे पास एक आर्क है ए बी, और इसका जो सेंट्रल एंगल है वो है ए ओ बी। हम यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्क ए बी, आर्क ए बी के मुताबिक द एंगल ए ओ बी इज़ सेंट्रल एंगल। एंगल ए ओ बी कौन सा एंगल है? सेंट्रल एंगल। एंड एंगल ए सी बी, यानी एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, ये जो दोनों हैं ये कौन से हैं? आर सर्कम एंगल्स। ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? सर्कम एंगल्स। ठीक है, ये दोनों सर्कम एंगल्स हैं, पहले हमने ये मेंशन कर दिया। अच्छा, अब आप थ्योरम नंबर 1 को अगर एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो आपको पता होगा कि उसमें हमने एक ख़ास चीज़ प्रूव की थी, वो ये थी कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो हमेशा सर्कम एंगल के डबल के बराबर होता है। यानी अगर मैं इस सेंट्रल एंगल और इस सर्कम एंगल को आपस में रिलेट करूं थ्योरम 1 के हिसाब से, तो मेरे पास स्टेटमेंट कुछ यूँ बनेगी कि एंगल ए ओ बी इज़ डबल ऑफ एंगल ए सी बी।
ठीक है, यानी कि ये जो सेंट्रल एंगल है ये सर्कम एंगल के डबल के इक्वल है। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट बनती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है जी, हमने ये स्टेटमेंट नंबर 1 बना दी और इसकी रीज़न में हम जस्ट उस थ्योरम का हवाला लिख सकते हैं, थ्योरम नंबर 12.1.1। अच्छा, इसी तरह अगर हम इस सेंट्रल एंगल को इस सर्कम एंगल के साथ रिलेट कर लें, यानी ये सेंट्रल और ये सर्कम एंगल ले लें, तो फिर क्या स्टेटमेंट बनेगी? फिर बनेगी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए डी बी, यानी कि ये हमारी अगली स्टेटमेंट बन जाती है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए डी बी, यानी कि उसका डबल है। ये हमारे पास फॉर्म नंबर 2 बन गई है और इसकी रीज़न भी वही है जो कि आपने पिछले की रीज़न दी है, यानी कि दोनों की लॉजिक तो एक ही चल रही है। अच्छा, अब अगर हम फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 को कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों फॉर्म्स की एक साइड सेम है तो दूसरी 2 साइडों को भी हम इक्वल कह सकते हैं। यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 2 ऑफ एंगल ए सी बी इज़ इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए डी बी। ठीक है, ये हम यहाँ पे इसकी रीज़न में लिख देंगे बाय 1 एंड 2। ये 1 और 2 की रूह से आपने किया। ठीक है, अब आपको पता है कि दोनों तरफ अगर सेम फैक्टर हो तो वो कट जाता है, बाकी आपके पास रह जाएगा एंगल ए सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी बी। ठीक है, तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, एंगल ए सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट या इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका थ्योरम नंबर 12.1.3 जो कि आपने इस वीडियो में देखा। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।